हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, तो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बाद अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 420 और 130 का निकालना है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम 420 और 130 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 420 और 130 में बड़ा है 420, तो यहाँ पे लिखेंगे 420 बड़ा है 130। ठीक है, ये बड़े का साइन होता है, जिधर की ओर मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए आइए इसको अब हम रफ में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आपको विधिवत समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें बना लेना है भाग का चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बड़ी संख्या है उसे हमें लिख लेना है भाग के चिन्ह के बीच में। ठीक है, और इसके बाद ये जो छोटी संख्या इसे लिख देना है साइड से। ठीक, और इसका अब हमें भाग देना है 420 में 130 का। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 शून्यम शून्य, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 390। अब इसको कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो कर लीजिए माइनस, तो यहाँ पे 0 और ये 12 में से 9 जाएंगे तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 बच जाता है। चलिए आइए यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्या है देखिए यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीच की संख्या लिखना है, यानी 420 बराबर यहाँ पे करना क्या है, अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 130 गुणे 3। यहाँ पे लिखेंगे 130 गुणे 3 धन शेषफल क्या है 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, और यहाँ पे अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद अब फिर रफ पेपर में देखेंगे ये जो हमारा शेषफल है, अब इसे हम बना देते हैं भाजक, और जो हमारा पुराना भाजक था उसे बना देंगे भाज्य। ठीक है, अब यहाँ पे ये लगभग 4 बार जाएगा, 3 चौके 12 यानी 120, और यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 हमारे पास बच जाएगा। तो चलिए आइए फिर से अगला प्रमेयिका लगाएंगे, यानी सबसे पहले बीच की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की संख्या क्या है 130। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर जो हमारे पास है 130 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 30 गुणे 4। यहाँ पे कर लेते हैं 30 गुणे 4 धन शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारे पास क्या है 10। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, हमें जब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो इस तरह से आपको लिख देना है जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। तो चलिए आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 जो है वो हमारा अब भाजक हो जाएगा, और जो 30 है ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब फिर से हम भाग देते हैं, तो 10 तियाँ 30, ये लगभग 3 बार जाएगा, और यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। अगला कंडीशन क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बीच की संख्या, यानी बीच की संख्या क्या है 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 10 गुणे 3। यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे 3 धन शेषफल क्या आया है 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0।
तो इस बार हमारा शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो इस जो हमारा यहाँ पे 420 और 130 का एचसीएफ जो लास्ट का हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट का जो भी भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 420 और 130 का एचसीएफ क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे लास्ट का जो भी भाजक है वो क्या है, हमारा एचसीएफ है। तो चलिए आइए इसको लिख देते हैं अतः। तो ये इस तरह से लिख देना है, अतः 420 और 130 का एचसीएफ 10 होगा। और इसके बाद लिखना है, हमें क्या पूछा गया था कि परात में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे लिखें अतः परात में अधिकतम बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो इस तरह से आपको लिख देना है, अतः परात में अधिकतम बर्फियों की संख्या 10 होगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।